उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस का एग्जाम आप सभी का लिया जाता है और आप में से बहुत बड़ी संख्या में छात्र यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। संस्थान के द्वारा भी यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के पिछले कई वर्षों से हम आप सभी की बृहद स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आयोग समय के साथ बदलता जा रहा है। आयोग में नए परिवर्तन होते जा रहे हैं और वही परिवर्तन हम भी आपके समय के साथ आयोग के अनुसार ही संस्थान में भी करते जा रहे हैं। जो आयोग का अद्यतन पाठ्यक्रम आता है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपके पूरे विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। तो एक बार फिर 2023 में आयोग ने पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। वैकल्पिक विषय की विषय वस्तु समाप्त हो चुकी है और उसकी जगह पे 2 परंपरागत समान अध्ययन के प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए हैं। और इसके पहले जो जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 में आपका जो इतिहास की विषय वस्तु है, भारतीय समाज की विषय वस्तु है, भूगोल की विषय वस्तु है। जीएस पेपर 2 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस और सामाजिक न्याय की विषय वस्तु है। और इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु है। इसी प्रकार से जीएस पेपर 3 में आपका अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा की विषय वस्तु है। और जीएस पेपर 4 में आपका नीति शास्त्र की विषय वस्तु है। ये सभी टॉपिक हमने आपके ऑनलाइन बैच में डिटेल से कंप्लीट कराए हैं। आप सभी हमारे साथ इस बैच में जुड़े हैं। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जीएस के चारों पेपर सहित आपका उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की पूरी विषय वस्तु आपकी कंप्लीट होगी, जो हमारा यूपी पीसीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। और इस बैच को अब और सिस्टमेटिक बना देंगे, आयोग के नए बदलाव की चुनौतियों के अनुसार आपको बना देंगे। और इसके लिए अब हम जितने भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य हम करने जा रहे हैं कि अब आप लोग चूंकि घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसको लेकर एक संपूर्ण गाइडेंस प्रोग्राम आप सभी के साथ हम साझा करने वाले हैं। पूरे पाठ्यक्रम को हमने वीडियो फॉर्मेट में आप सभी को पढ़ाया है, बैच में आप सभी को उपलब्ध कराया है। अब साथ ही साथ आप सभी को हम वीडियो फॉर्मेट के साथ साथ बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं कि ये बुक आपको पढ़नी है और इस बुक का कौन सा चैप्टर किस वीडियो के साथ देखना है। क्योंकि एक दुविधा आप सभी के साथ है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो आपको लगता है कि यार पर्याप्त पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, भटकाव सी हो जाती है, आपकी चीजें आपको भूलने भी लग जाती हैं। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमने अब कर दिया है। आप सभी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार सारी चीजें डिजाइन कर दी गई हैं। कोर्स के अंदर जो आपका पूरा डिजाइन है वो इसी तरीके से बना होगा, आप लोग एक बार देखेंगे तो पूरा कोर्स आपका इस तरीके से बनाया गया है कि पहले आपको वीकली टारगेट लगे होंगे, जिसमें हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना उसको लेकर एक पूरी स्पष्ट रूपरेखा बनी होगी। हर वीक का वहां पे टारगेट लगा है आपके बैच के अंदर। इसके बाद आपको एक वर्कशॉप सेशन मिलेगा। आज ये पहला सप्ताह है, यहीं से एक आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत वर्कशॉप सेशन से करेंगे ताकि परीक्षा की आपकी एक विस्तृत समझ बन सके। और इसके बाद आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, ये आपका जीएस पेपर 5 और 6 हो चुका है। उस आधार पे पूरा का पूरा एक नया आरंभ और नई शुरुआत आप सभी हमारे साथ करने जा रहे हैं। पूरा कंटेंट ऐप में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस कंटेंट का यूज कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये चीज हम आप सभी को यहाँ पर गाइड करने के लिए आए हैं। जो आपको बताया जाए उतना करना है, भटकना नहीं है। अब भटकना बंद कर दीजिए। अभी तक जब जितना भटकते रहे, भटकना बंद करके अब आपको एक आजाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन है जहां पे हम यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर आप सभी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए निश्चिंत होकर के आपको पढ़ना है। पुराने बच्चों के लिए भी पूरा कंटेंट अपडेट कर दिया हमने और जो नए बच्चे जुड़ेंगे अब नए सिरे से तैयारी ये करेंगे। तो ये आप सभी का अब आपको क्या करना है, देखिए पहला वीक है, अभी आप नए नए जुड़े होंगे हमारे साथ। अब जो आपको बताया जाए, पहले वीक एक तो वीकली टारगेट आपका सबसे ऊपर पड़ा हुआ है कोर्स में, आप देखेंगे सबसे पहला फोल्डर हमने यही बना दिया आपका वीकली टारगेट, है ना। तो जो वीकली टारगेट आप सभी का है, इस वीकली टारगेट के हिसाब से ही आपको वर्कशॉप सेशन देखना है। आपको इस वीकली टारगेट के हिसाब से ही चलना है कि पहले वीक में क्या करेंगे, दूसरे वीक में क्या करेंगे, तीसरे वीक में क्या करेंगे, चौथे वीक में क्या करेंगे और कौन सी बुक पढ़ेंगे अभी बताएंगे। तो अब देखिए पहला वीक आपका स्टार्ट कर रहे हैं पहले वीक से। पूरा कोर्स आपका यहाँ पे डिजाइन है, आप लोग कैमरे में एक बार, मैं शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। अब हम आपको उतना ही देंगे जितना परीक्षा के लिए जरूरी है, ना तो आप अतिरिक्त पढ़ेंगे ना तो आप कम पढ़ेंगे। पहला टारगेट हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और साथ साथ रिवीजन करिए। रिवीजन डेली बेसिस पे करेंगे, रिवीजन वीकली बेसिस पर करेंगे और रिवीजन ईयरली बेसिस पे करेंगे। रिवीजन को लेकर के हमने एक जो है स्पष्ट रूपरेखा बनाई है
रावेन सर आपके साथ जुड़ेंगे और हमने क्या रिवीजन के लिए रूपरेखा बनाई है एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो सर रिवीजन को लेकर हमने 3 प्लान बनाए थे। अभी देखिए वीकली टारगेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक हमने रिवीजन प्लान बनाया था बच्चों का। रिवीजन के लिए हमने जो बनाया है वो बनाया है आपके, पहला है डेली बेसिस पे बच्चा रिवीजन कर पाए, जो कुछ भी हम टारगेट दें उसको दोबारा पढ़ पाए। दूसरा वीकली लेवल पे भी रिवीजन कर पाए, आप हर सप्ताह रिवीजन करें। और दूसरा आप मंथली रिवीजन भी करें और साथ में ईयरली रिवीजन भी करें। देखिए पहले तो आप जल्दबाजी नहीं करनी किसी को भी, कोई भी बच्चा ये जल्दबाजी ना करे कि नहीं नहीं मुझे बस अभी नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म देना है। अब पूरी तैयारी करके एग्जाम हॉल पे जाएंगे तब चयनित हो पाएंगे। तो डेली रिवीजन के लिए सर हमने टारगेट हम कितने घंटे का दे रहे हैं बच्चों को, कितने घंटों का ये पूरा टारगेट है? देखिए यहाँ पे जो टारगेट हम लेकर आ रहे हैं, एक लगातार आपसे होता है कि आप पढ़ने के लिए कब कितना कितना होता है ना, एग्जाम हम टारगेट करते हैं हमेशा कि इस साल प्रिपरेशन अगर करना शुरू करते हैं तो हम किस ईयर के एग्जाम में बैठे, क्या सिनेरियो होना चाहिए, रिवीजन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स जो भी है उसे हम कब तक कंप्लीट कर लें। अगर ये हर चीज आप सिस्टम से करें तो चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखकर जो ये हमने प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखा जाए सेट किया गया है कि देखिए जो भी ओवरऑल फाउंडेशन हमारा कोर्स है, हम डेली बेसिस पे कितने घंटे आपके लिए पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। देखिए पढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि आप रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे सब्जेक्ट खत्म तो करते जाएंगे, लेकिन जब एक बार आप पूरा फाउंडेशन कोर्स फिनिश करते हैं तो वापस हर एक सब्जेक्ट पर किसी पे आपकी कमांड नहीं रहती, कोई सब्जेक्ट पे क्लैरिटी नहीं रहती है, काफी सारे डाउट्स बने रह जाते हैं और उसके कारण आपको वापस से काफी सारा समय लगाना पड़ता है रिवीजन के प्रोसेस में। लेकिन अगर हम इसी को ठीक कर लें, ठीक करने का मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ ही आप चीजों को रिवीजन करते चलें तो आपको ना सिर्फ उस पर एक कॉन्फिडेंस आता है, डाउट्स क्लियर होते हैं, आपकी कमांड बनती है, प्लस आपको चीजें क्या होती हैं कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी आपको पता चल जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर एक वीकली जो प्लान हम यहाँ पर टारगेट वीक देंगे, उस टारगेट वीक में आपको यहाँ पर 5 दिन और 2 दिन यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 5 डे जो होगा देखा जाए तो 5 दिन हमने आपको दिया है, टारगेट देंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और कितनी कितनी वीडियो या कितने घंटे आपको वहां पर उसे कंप्लीट करना है। और जब पहले 5 दिन आप यहाँ पर चीजों को सिर्फ पढ़ेंगे, लाइक आप उसके नोट्स बनाएंगे, वीडियोस देखेंगे, सर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, उसके कॉन्सेप्ट वो समझा रहे होंगे उसे आप समझेंगे। ये मंडे टू फ्राइडे आपको करना है। फ्राइडे के बाद होगा क्या कि आपको यहाँ पर सैटरडे और संडे 2 दिन का काम यहाँ पर बचेगा, जो कि एक रिवीजन का प्रोसेस होगा। रिवीजन का क्या करना है, जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा होगा उसी को हम यहाँ पर रिवीजन करना है सैटरडे और संडे के लिए। कितने घंटे हैं, कैसे होगा, ये सर यहाँ पर आपको बताएंगे कि चीजें इसे कैसे करना है। तो जैसा कि हमने आपकी सबसे बड़ी समस्या जो आप भूल जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, साल भर पढ़ लिया फिर भी नहीं पता चलता है। देखो पर्याप्त कोई चीज भी पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब आपको जितना टारगेट देंगे, जितना बताया जाए बस उतना पढ़ लीजिए, इसके अलावा भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो वीडियो बोले वीडियो देख लीजिए, जो बुक बता दें बुक का चैप्टर देख लीजिए, पर्याप्त होगा, ये बिल्कुल गारंटेड है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। और भूलने की बीमारी आपकी यहाँ से खत्म हो रही है रिवीजन से। तो रिवीजन डेली करेंगे। डेली आप मान लीजिए हम जो टारगेट दे रहे हैं, मान के चलिए 10 घंटे का दे रहे हैं, 10 घंटे की वीडियो देंगे। 10 घंटे में आपको 7 घंटे तो देखना है, क्लासेस देखना है, वीडियो देखना है, और 3 घंटे उसी को रिवाइज करना है। डेली का डेली रिवीजन करेंगे और बैकलॉग भी जो पुराना पड़ा है उसको भी देखते हुए चलेंगे। हर दिन बस नए पढ़ने के जोश में नहीं रहेंगे कि नया पढ़ना है, नया पढ़ना है, नया पढ़ना है, नया पढ़ना है, नहीं। जो पढ़ रहे हैं वो आपका रुकना भी चाहिए, बस ये गारंटी ले लीजिए। हमने वीडियो क्लासेस में सब कुछ पढ़ा दिया है, नोट्स भी बनवाए आपके, लिखवाया भी है आपको, साथ में एक एडिशनल बुक भी बता देंगे, फिर बचेगा क्या, सब समग्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब डेली रिवीजन करेंगे, डेली 10 घंटे को हम 7 और 3 के रेशियो में बांट रहे हैं, 7 घंटे नया पढ़िए, 3 घंटे रिवाइज करिए, आपका भूलना बंद हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वैसे भी वैकल्पिक विषय रहा नहीं तो आपको इतनी दुविधा नहीं है, अब आपको पता है कि ये सारे पेपर सभी के लिए बराबर है, तो इसलिए वैकल्पिक विषय में अतिरिक्त समय देने से भी अब आपका बचाव होगा। दूसरा, वीकली टारगेट जो आपको हम दे रहे हैं, इसको मंडे टू फ्राइडे आप करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे आपका रिजर्व डे रहेगा। आपका यदि कुछ बच जाता है किसी भी कारण से उसको पूरा करिए, सैटरडे रिवीजन करिए और संडे रिवीजन करिए। संडे थोड़ा रिलैक्स भी करिए, 2-4 घंटे अपना सो जाइए, मूवी देख लीजिए, कहीं घूम आइए, जो भी करना हो। संडे थोड़ा रिलैक्स डे के तौर पे भी रहेगा। इसके बाद फिर मंडे टू फ्राइडे लग जाइए। तो हर वीक का अलग अलग टारगेट देंगे। मंथली टारगेट का मतलब ये है कि हर महीने में
आप 1-2 दिन का गैप जरूर लीजिए, मतलब जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद गैप लेकर के उसको रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे के टारगेट चालू करिए। ठीक है, हम तो आपको वीकली टारगेट सारे उपलब्ध करा देंगे। आप पहले वीक को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा वीक, फिर तीसरा वीक, फिर चौथा वीक, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाए बीच में ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेकर के फिर से आगे उसको रिवाइज करके कॉन्फिडेंस होकर के आगे बढ़ जाइए। ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो बनाना है। ईयरली टारगेट का मतलब यह है कि हम शुरुआत के 12 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे वीकली टारगेट में 52 सप्ताह में। फिर उसके नेक्स्ट 2 महीने आप पूरा रिवीजन करिए अगेन, और उसके नेक्स्ट 2 महीने जब प्रारंभिक परीक्षा से पहले फिर से एक बार रिवाइज करिए। कम से कम 3 रिवीजन आप करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल पे आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका भूलने की समस्या का समाधान है। डेली पढ़ना है तो डेली रिवीजन भी करना है, वीकली पढ़ना है वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है और ईयरली रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन के इस प्रोसेस से आ जाएंगे तो भूलने की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो पढ़ेंगे वो आपके पास रुकेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके रिवीजन प्रोसेस की जो हमने आप सभी के लिए बनाया है। अब मुद्दा है कि पहले सप्ताह आपको क्या करना है और क्यों आपको बनाया गया। पहला सप्ताह रेडी होने का सप्ताह है कि अब आपको रेडी होना, तैयार होना है, एक माइंडसेट डेवलप करना है अपने एग्जाम को लेकर के। कुछ सामग्री आपको बताएंगे, वो सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप सभी को अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेने। सभी के पास घटना चक्र होनी चाहिए, घटना चक्र ले लीजिए। प्री के लिए, यूपीपीसीएस के लिए बहुत अच्छी बुकलेट्स हैं, आप सभी जानते हैं। तो प्री के ये घटना चक्र हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम कोई क्लास देंगे आपको, मान लीजिए हम अगले टारगेट्स में आपको पॉलिटी की क्लास देंगे, तो पॉलिटी के क्लास के जो टॉपिक होंगे उन्हीं टॉपिक को आप घटना चक्र से बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिस बुक के तौर पे आपके ये रहेगी। साथ ही मेंस के भी आप क्वेश्चंस निकाल लीजिए यूपीपीसीएस का, अभी तक जब से आए। मेंस के जो निकालिएगा 2018 से निकालिएगा, क्योंकि 2018 से सिलेबस आपका बदला था। उसके पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, कोई जरूरत नहीं है। तो 18 से मेंस में उसी टॉपिक से यदि कुछ पूछा गया तो ठीक है, यदि नहीं पूछा गया तो उसका एक क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आसान है। हर टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना से क्वेश्चन बनाइए और बना के उसको लिखना भी है। मतलब डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी रखना है कि टॉपिक कंप्लीट तो फिर आंसर राइटिंग भी करना है। तो प्री की प्रैक्टिस और मेंस की प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, अलग अलग नहीं करेंगे। तो आपको देखो क्या क्या सामग्री रखना है। पहला सप्ताह है, शुरुआत है आपका, आरंभ है आपका। तो आरंभ में सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिए, घटना चक्र के आप ले लीजिए, या फिर कोई भी अन्य अनसॉल्व भी लेना है। यदि आपके पास कोई ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दूसरा, पुस्तकों को आपको ले लेना है। यूपीपीसीएस की कंप्लीट बुक किट आपको हमने बताई है। ठीक है, यूपीपीसीएस की कंप्लीट बुक किट आप लोगों को बताई गई, उसका वीडियो आपके वर्कशॉप सेशन वाले फोल्डर पे मिलेगा। आपको एक फोल्डर मिलेगा वर्कशॉप सेशन का, वहां पे नीचे होगा बुक किट का वीडियो, उसकी पीडीएफ भी होगी और वीडियो भी होगा। यदि आपको बुक नहीं मिलती कहीं तो आप वहां पे www.azadpublication.com और एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होगा, उन पे आप या तो पब्लिकेशन की साइट पे चले जाइए, वहां से ऑर्डर कर दीजिए, घर में पहुंच जाएंगी। क्योंकि जो बच्चे टीयर 3 के हैं, जो गांव में रह रहे हैं, वो शहर नहीं आ सकते हैं, उनके घर तक पहुंच जाएगी। आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं तो किताबों की लिस्ट भी दी गई है। परेशान भी नहीं होना, तो आपके लिए माध्यम भी दिया गया है कि आप यहाँ से मंगवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुस्तकें इकट्ठा कर लीजिए इन 7 दिनों में। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को इकट्ठा कर लीजिए आप, प्री के मेंस के सारे। इसके बाद वर्कशॉप के वीडियो पड़े हुए हैं, 7 दिनों में काम करना है। उसमें यूपीपीसीएस का जो अपडेटेड सिलेबस है, सिलेबस का वीडियो, सिलेबस की पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगी। उसे वीडियो देख लेना है और पीडीएफ देख पढ़ लेना है। इसके बाद एक वीडियो आपका पूरा एक एनालिसिस का है यूपीपीसीएस का, उसको देख लेना है। फिर वर्कशॉप सेशन है, दिनचर्या का वीडियो है आपका, एक कंप्लीट 2023, 24, 25, 26, 27 जब भी आप देने जा रहे हैं उसका एक पूरा एक वीडियो है। इसके बाद आपका जो है पूरा का पूरा एक कंप्लीट कैसे एक मनोदशा आपकी बन सके, आप मेंटली तैयार हो सके, तो एक कंप्लीट वर्कशॉप सेशन हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है। ये सारे वीडियो आपको देखना है। जो है पढ़ना कैसे है, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे आपको हर एक चीज का लेकर सोल्यूशन वहां पे दिया, नोट्स कैसे बनाना है, तो ये सब सारे समाधान आपके वर्कशॉप सेशन में किए गए। ये देख लेंगे, आपको एक मनोदशा बनेगी, आपको एक पता चलेगा, एग्जाम के स्तर का पता चलेगा, फिर आप तैयार हो पाएंगे। और इसके बाद सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी चीजें आपको मिल जाए, सब कुछ आपको वर्कशॉप सेशन पे अवेलेबल है, वो आपके पास होनी चाहिए। बुक्स जो आपको बताई जाए, क्योंकि जो भी क्लासेस हम देंगे वो बुक के साथ आपको पढ़नी होंगी। तो ये पहला सप्ताह है आपका, पहले सप्ताह में आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है,
का वर्कशॉप सेशन देखना है, पाठ्यक्रम सिलेबस का वीडियो देखना है, पूरा सिलेबस देख लीजिए, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अपने पास मंगवा लीजिए, मेंस के और प्री के दोनों के। प्री में घटना चक्र मंगवा लेंगे, काम हो जाएगा। पुस्तकों का संकलन भी आपके पास होना चाहिए, उसकी बुक किट की वीडियो आपकी भेज दी गई है, ठीक है, वो भी आप मंगवा करके अपने पास रख लीजिए। जब आप ये सारा कुछ रेडी कर लेंगे पहले सप्ताह में, इसके बाद हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, तैयारी चालू हो जाएगी। हर सप्ताह आपको वीकली, अब यहां से फिर अब अगला वीक, फिर अगला वीक, फिर अगला वीक, वीकली टारगेट वाले में वीडियो आपके अपडेट होते रहेंगे। आपको ये वीडियोस को फॉलो करना है और देखना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। हमने किया क्या है, हर वीडियो के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आपको हम बताएंगे। ये सब कुछ हमने डिजाइन कर रखा है, आपको बस ये करना है कि उस चैप्टर को आपको फॉलो करना है। तो हर वीक को लेकर के पूरा का पूरा जो आपको सिनेरियो बनाया गया है, आपके लिए पर्याप्त होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब एक बार राविन सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे की क्लासेस को लेके चलेंगे, और इसके बाद फिर हम अगले वीक के टारगेट को आप सभी को उसको स्टार्ट करना है जी। देखिए यहाँ पर टारगेट वीक जो प्रोग्राम काफी समय से आप पेड फीस का कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए साल भर का, जैसे सर ने बता दिया कि आपको हम पूरा जो सिलेबस है वो आपको 12 कह सकते हैं महीने या 52 सप्ताह या एक साल, जैसा भी आप इसे समझें, हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें आपको पर डे का एक टारगेट दिया जाएगा, 10 घंटे का एक समय निकाला जाना है, 24 घंटे में आपको 10 घंटे अपने स्टडी के लिए देंगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है कि आपको देखा जाए किस लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय भी आपको देना पड़ेगा, डेडिकेशन भी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा सिंसियर भी होना पड़ेगा, और आपको सब चीजें जो बताई जा रही हैं उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलरिटी यहाँ पर मस्ट है। आपको अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनानी है, लेकिन हाँ अगर आप 2 साल अपना डेडिकेट कर दें तो एग्जाम आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमने आपके लिए पूरा प्लान यहाँ पे तैयार कर दिया है, और उस प्लान के हिसाब से बस आपको काम करना है। जैसा कि सर ने यहाँ पे देखिए बता दिया है कि आपको ये पूरा जो सेशन हम लेकर आ रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि आपका पहला स्टेप सही होना चाहिए, और पहला स्टेप होता है कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, और सही दिशा में प्रयास कैसे करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये जो वीडियो है टारगेट वीक 1 का जो वीडियो है, ये आपको सही दिशा में चलना कैसे है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, उन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर है। आपको इस वर्कशॉप वीडियो को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर न सिर्फ आपको ये जानकारी मिलेगी कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको कौन सी बुक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों देखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, घटना चक्र जैसे एग्जाम को जो आपकी बुक्स आती हैं वो हमें क्यों देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करना क्यों जरूरी है। अर्थात हर एक जो जानकारी है वो हम वर्कशॉप के माध्यम से देते हैं। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाती है कि आपको साल भर किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए, उसका भी वहां पर आपको एक वीडियो दिया गया है। बुक्स को लेकर यहाँ वहां भटकना नहीं है, और बहुत सारी बुक का संकलन करना भी जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास एक भी बुक है और सही बुक है तो हमारे लिए बाकी आपको जो वीडियो बताई जा रही है जिसमें पढ़ाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, वो ऑलरेडी देखा जाए तो कई सारी बुक को स्टडी करके तब आपको पढ़ाता है। तो एक संकलन जो होता है वो वीडियो में होता है, और सिर्फ आपको उसके रेफरेंस के तौर पर एक बुक आपको होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर एक बुक किट आपको बता दी गई है, और वो बुक किट अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा कोई बुक यहाँ पर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो 2 काम यहाँ पर जो आपको करने हैं, वर्कशॉप के हिसाब से अपना एक रूटीन सेट करना है, जो टारगेट बताए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट को यहाँ पर लेना है, उन बुक्स को साथ में कर लेना है, वीडियोस को देखना है, बुक को पढ़ना है। आपकी एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सर वीडियो देखें तो बुक कब खत्म करें और कब पढ़ना चाहिए बुक को लेकर। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये आपकी समस्या का समाधान भी यहाँ पर है कि जब आप वीडियो को देखते हैं उसी समय आपको उन बुक्स में पर्टिकुलर उस टॉपिक्स को भी देख लेना है कि क्या बताया गया है बुक में, क्या चीजें हैं, क्या एक्स्ट्रा अगर कुछ पॉइंट हैं वो हमें वहां पर अगर आप देख लेंगे तो एक बार सर ने पढ़ा दिया या जो भी अध्यापक है वो पढ़ा दिया, और उसके बाद फिर आपने बुक भी देख लिया, तो आपका डबल कहते हैं ना रिवीजन हो गया एक तरीके से। वहां पे पढ़ा, समझा, फिर रिवीजन किया, और एट द लास्ट हमने देखिए आपके लिए एक अच्छा सेट यहाँ पर किया है कि आपको जो टारगेट यहाँ पे जो वीक का एक प्रोग्राम है कि आपको 5 दिन यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से आपको सैटरडे संडे दे दिया जाता है एक्स्ट्रा टाइम के लिए, प्लस यहाँ पर जो डेली बेसिस का है हम आपको इतने 7 घंटे पढ़िए और 3 घंटे रिवीजन करिए, रिवीजन की प्रॉब्लम भी आपकी समाप्त हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ पर आपको सारगर्भित रूप में हम यहाँ पर वर्कशॉप टारगेट वीक वर्क में दे रहे हैं। पहला काम यही करना है कि आपको जो वीक 1 के टारगेट में जो जो चीजें आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं उन सब चीजों को एक वीक में यहाँ पर आपको अपने पास बना लेना है, पढ़ लेना है, रख लेना है, मंगा लेना है जो भी कमी है, ताकि आपको नेक्स्ट वीक से सिर्फ स्टडी करना, वहां पर ये समस्या ना आए कि सर मेरे पास अभी ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अभी ये समस्या आ रही है, वो नहीं है। आपका पास कोई रूटीन भी है तो भी आप एक हफ्ते में रूटीन सेट करें। बुक्स नहीं है, बुक मंगाइए,
कंटेंट नहीं है उसको वहां पर लीजिए, और बाकी जो चीजें हैं बस फॉलोमेंट करिए जैसा हम आपको बता रहे हैं। टारगेट वीक 2 से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर चलने, और इसमें भी हमने बहुत ही थोड़ा सा देखा जाए, जो सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत ही कहते हैं ना इफेक्टिव वे में, लाइक ना तो आपको ऐसे सब्जेक्ट दिए जाएंगे जो बहुत हार्ड हो पढ़ने को लेकर के या बहुत लेंदी हो। तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा देखिए, पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आपका माइंड जो होता है ना, लगातार पढ़ने से स्टार्टिंग में जो एनर्जी रहती है, जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वो धीरे धीरे लो होता जाता है। और कोई भी जो सकते एक ही ऐसे सब्जेक्ट अगर आप साथ में लेकर पढ़ते हैं तो हो सकता है जब आप सेकंड सब्जेक्ट पढ़ें तो वहां पर थोड़ी सी बोरियत सी हो, आपको पढ़ने में मजा ना आए, और ये किसी भी चीज में हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको वहां पर सेकंड सब्जेक्ट में आपके कमांड या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर इसको एक साइंटिफिक तरीके से थोड़ी सी रिसर्च, जो हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है, हमने उसके आधार पे आपको दो ऐसे सब्जेक्ट साथ में रखने की कोशिश की है जो टारगेट वीक में आपको दिए जाएंगे, कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कॉन्सेप्चुअल जैसे हो, इमेजेस थ्रू हो, आपको इन तरह से चीजों को पढ़ा जाए, समझा जाए। और दूसरा जो होता है वहां पर आपको देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट या कहते हैं लेंदी टॉपिक ना हो, आपको आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। तो हम जब आप टारगेट वीडियो को देखना शुरू करेंगे वीक 2 से, तो आपको वहां पर हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे, एक साथ आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के टारगेट दिए जाएंगे, और उन्हीं 2 सब्जेक्ट को फिनिश होने के बाद फिर अगले सब्जेक्ट, और इस तरीके से हम 12 महीने में आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे। तो यही हमारी रणनीति है, यही हमारा टारगेट वीक का प्रोग्राम का कह सकते हैं उद्देश्य है, कि आपको किस तरीके सही दिशा में एक सही समय पर आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। तो सर ने जैसा कि आपको बताया, अब इसी जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोग पहले वीक में तैयार हो जाइए, तैयार होके अब अगले वीक से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें बता देंगे। और बस निश्चिंत होकर पढ़ो, देखो जितना बताया जाए बस उसे फॉलो करना है, घबराना नहीं है। कोई दिक्कत आती है संस्थान में कांटेक्ट करना है। एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों का बनाया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, कोई भी दिक्कत होती है वहाँ पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग सभी लोग जुड़िए और अपने मित्रों को बताइए कि एक बेहतरीन कार्य जो है आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद ग्रुप संस्थान द्वारा किया जा रहा है आप लोगों के लिए। घबराना नहीं है, मेहनत करना है, साथ में मेहनत करेंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। रही बात यूपी स्पेशल के जो नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने उसे पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। वो भी आपको आगे टारगेट में देंगे, जल्द ही उसका भी टारगेट स्टार्ट कर देंगे जब आपके शुरुआत के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। पहले हम जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल की विषय वस्तु से शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बढ़े, भारत को जान पाए आप लोग, और राज्य व्यवस्था से आपको एक बार जो है, क्योंकि न्यूज़पेपर में राज्य व्यवस्था छाया रहता है, तो पहले हम चाह रहे हैं राज्य व्यवस्था आपका कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद फिर हम यूपी स्पेशल भी जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक तनाव होगा कि सर उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाए, वो हम पहले ही करा देंगे, घबराइए मत। यूपी स्पेशल और इथिक्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इथिक्स एक पेपर है और यूपी स्पेशल एक पेपर, आपके 400 नंबर की भूमिका है, समझो बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज आपकी अब यहाँ पे हो जाएगी, घबराना नहीं है, हम साथ में। चलिए शुरू करते हैं, है ना, एक नया शुरुआत, नई जर्नी आप सभी के साथ। शुक्रिया।